आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डे 16 रिएक्ट 100 डेज चैलेंज, जिसमें प्रत्येक दिन हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं रिएक्ट में। 100 डेज़ के बाद 100 प्रोजेक्ट्स का कलेक्शन होगा आपके पास। छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो का ड्यूरेशन देख लो, 28 मिनट 34 मिनट 58 मिनट 26 मिनट 42 मिनट 53 मिनट 1 घंटा। किसी काम का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। आज हम क्या बिल्ड करने वाले हैं मैं आपको दिखा, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आप कुछ बिल्ड करने वाले हो। अमेजिंग चीज़ आप सीखोगे। ये देखिए, ये विजिटिंग कार्ड जनरेटर है। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लीजिए या बैकग्राउंड इमेज। टाइटल पे क्लिक कीजिए और टाइटल ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने राइट किया सौरभ राइट किया मैंने, ऐड पे क्लिक कीजिए। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ रखना चाहते हो रख लो, ठीक है। फिर सब टाइटल पे मैंने क्लिक किया, मैंने राइट कर लिया डेवलपर। जैसे आपको अरेंज करना है आप कर लेना। ऐड जहाँ रखना है जिस जगह पे वहाँ पे रख लीजिएगा। उसके बाद और हाँ, ये टॉगल है, फिर क्लिक कीजिएगा तो बंद हो जाए। स्मॉल पे गया मैं, यहाँ फ़ोन नंबर वगैरह आप इस तरीके से राइट करोगे, ठीक है। ऐड पे क्लिक कर लीजिए। देखिए जहाँ रखना है रखिए। अब जो भी पोजीशन आप सेट करोगे ना, डाउनलोड कीजिएगा, सेम पोजीशन का विजिटिंग कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और कोई बैकएंड नहीं है, सिर्फ फ्रंट एंड है। ओके, वीडियो पूरा देखिए अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास मिस ना हो। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या है, आप जो कोड लिखते हो वो खुद को सिखाने के लिए हो गया है ना, खुद को खुश करने के लिए हो गया। एक होता है प्रोडक्ट, जो रियलिटी में इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाने का मतलब है जब हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं तो हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, उपयोग करने वाले यूजर्स के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर पे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो क्या सही में बाकी यूजर के कंप्यूटर पे एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म करेगा। अगर मेरे कंप्यूटर का रैम 8 GB है, ठीक है, तो क्या जिस यूज़र के कंप्यूटर में रैम 1 GB का होगा, क्या मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा ही परफॉर्म करेगा? क्या सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद 4 साल 5 साल के लिए छोड़ दूँ, बनाकर स्टेबल करके छोड़ दूँ, तो क्या उसमें फिर से काम करना आसान होगा? ऐसे कई सारे मेथोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्ट बिल्ड करने के दौरान। इसलिए बार बार आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप मॉन्स्टैक टू मिलियन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोडिंग OTT पे ये वीडियो में सारी जानकारी है। रियलिटी में आप सीखोगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता कैसे। क्या होगा अगर सर्वर पे लाखों करोड़ों में यूजर्स आ जाएंगे, तो सर्वर कैसे उसको हैंडल करेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बिल्ड होता है। 2009 से हूँ मैं, 2009 से तो पढ़ा रहा हूँ, न जाने उससे पहले कितना साल से सीख रहा होऊंगा। 15 16 17 साल का तो एक्सपीरियंस होगा एटलीस्ट। सीखिए इसको। प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के साथ आता है। आपकी नौकरी हमारी जिम्मेदारी होगी। नो मैटर आपके करियर में गैप से आपका उम्र कितना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डेस्कटॉप लोकेशन एक्सेस कीजिएगा और प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। npm create vite@latest राइट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर दीजिएगा विजिटिंग कार्ड, एंटर, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट। VS कोड में आइए, फाइल में जाएंगे, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस और ऐड कर लीजिए उसको यहाँ से। ऐड हो गया। npm इंस्टॉल राइट कीजिए, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा। टेलविंड इंस्टॉल करेंगे, सर्च कीजिए टेलविंड को, गेट स्टार्टेड, सेकेंड कमांड कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी, वीट कॉन्फ़िग यहाँ पेस्ट कीजिएगा। सही से कॉपी नहीं हुआ, ऐसे कॉपी कर रहा हूँ। इसी को फंक्शन के रूप में यहाँ कॉल कर लेंगे, सेव करके कट। उसके बाद ये रहा इंपोर्ट CSS का कॉपी, src index.css पेस्ट, डन। सेटअप कंप्लीट हो गया। npm इंस्टॉल लूसाइट रिएक्ट आइकन के लिए इंस्टॉल करेंगे इसको। चलिए कंपाइल कीजिए, npm रन डेव राइट करके, लोकल होस्ट 5173 को हिट कीजिए,
ठीक है। app.jsx सब कुछ हटा दीजिएगा, ऐसा दिख रहा है। ये जो div टैग है ना BG ग्रे 200 कीजिए, एच स्क्रीन फ्लेक्स पास कीजिएगा, फिलहाल फ्लेक्स रहने दीजिए। एक div टैग शुरू कीजिए, क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा BG वाइट राउंडेड एक्सेल और पैडिंग पास कर दीजिएगा 4। बटन शुरू बटन बंद। लूसाइड रिएक्ट का कोई अच्छा सा आइकन फ़ोटो के लिए यहाँ से चूज़ करेंगे। सर्च कीजिए लूसाइड रिएक्ट, सर्च कीजिएगा यहाँ गैलरी, इमेज सर्च कीजिए। इसका JSX कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट, डन। रिलोड, नहीं दिख रहा है, इंपोर्ट करके यूज़ करना होगा, टैब दबाइए इंपोर्ट हो जाएगा। नहीं हुआ इंपोर्ट, ऐसे राइट कीजिए इंपोर्ट इमेज फ्रॉम लूसाइड रिएक्ट, ठीक है। रन कीजिए, वेट, आ गया। चलिए इसको ठीक करेंगे, डेकोरेट करेंगे वैसा। बॉर्डर पास कीजिए, उसके बाद बॉर्डर हाइफन ग्रे हाइफन 300, ठीक है। विड्थ पास कर दीजिए 24, हाइट पास कर दीजिए 24, ओके। विड्थ 24 और हाइट 24, डन। इसके बाद फ्लेक्स इस्तेमाल कीजिए, आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर में हो गया। जो इमेज है ना उसका विड्थ सेट कर दीजिएगा W16 H16, ठीक है। ऐसा दिखा, छोटा कीजिए H12 W12, ये ठीक। सेम कलर दीजिएगा यहाँ पे BG ग्रे 400 दे के देखिए, अच्छा दिखेगा। सॉरी, बैकग्राउंड कलर ग्रे नहीं देना है, टेक्स्ट कलर ग्रे देंगे, ओके। ऐसा दिखा, आपके पीसी पे और बेहतर दिखेगा। राउंडेड कर दीजिएगा LG, कॉर्नर गोला हो जाएगा। थोड़ा सा बॉर्डर मोटा करेंगे, बॉर्डर 2, ठीक है, ऐसे पास करेंगे, डन। सो एक छोटा सा ओवर इफेक्ट लगा सकते हैं हम इसमें, जो फोटो है ना उसमें, जिससे वो जूम हो जाए। तो ओवर करने पे स्केल 120, ठीक है, और ड्यूरेशन 200 मिलीसेकंड दीजिएगा। कर्सर ओवर करने पे ये देखिए ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, डन, ओके। तो यहाँ से फ़ोटो अपलोड हो पाएगा। ये जो div टैग है ना जिसके अंदर ये बंद है, W-6/12 कीजिए, सेंटर में कीजिए इसको, MX ऑटो, ऐसे नहीं, जो कंटेनर है ना इसमें फ्लेक्स पास कीजिएगा पहले आप, ठीक है। उसके बाद आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, डन। ऐसा दिखा, ये इफ़ेक्ट है, ओके। ये जो ओवर वाला इफ़ेक्ट है ना इसमें मत दीजिए, यहाँ दीजिए इसमें, ठीक है। इसका जो विड्थ आपका 24 है ना, इसको कीजिएगा 18, हाइट भी कीजिएगा 18, हाँ ठीक है। जो आइकन का साइज़ है उसको कर दीजिएगा 8, W8 H8, डन, ओके। सो ये हो गया। अगला डिव या ओवर करने पे थोड़ा सा एक और इन्हेंसमेंट कीजिए। जब हम ओवर करेंगे ना तो BG हो जाएगा ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक कलर में ओपेसिटी देने के लिए यहीं पे आप स्लैश देकर 60 पास करना, ठीक है। आया, फुल्ली ब्लैक कर दीजिए, रहने दीजिए, आप देख लेना, थोड़ा बहुत डिज़ाइन अच्छा कर लेना खुद से। कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट कीजिए मल्टीपल टाइम्स, ओके। इसमें फ्लेक्स पास कीजिएगा, उसके बाद जस्टिफाई हाइफन बिटवीन, डन। बहुत ज़्यादा है सो इसको छोटा कर सकते हैं,
विड्थ हटा दीजिए, अपने आप अरेंज कर लेगा। ठीक है, अब अगर विड्थ ही नहीं है तो जस्टिफाई बिटवीन काम नहीं करेगा, गैप यूज़ कीजिएगा, गैप 12। हाँ ये ठीक है। जो आपका डिव है ना उसमें लगाइएगा शैडो, शैडो LG। ठीक है, थोड़ा शैडो आया, आप कलरफुल करोगे तो और बेहतर दिखेगा ये। तो जहाँ पे आपका ग्रे वगैरह, ग्रे कलर है ना फर्स्ट वाले, वैसे हम चेंज कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिएगा H1। ठीक है, टेक्स्ट साइज वगैरह बड़ा करेंगे, टेक्स्ट -XL, फॉन्ट -बोल्ड। ठीक है, H1 राइट कर लिया मैंने। H1 के बाद यहाँ पे लिखिएगा P यानी कि पैराग्राफ। ठीक है, या ऐसे मत लिखिए, लिखिए यहाँ पे टाइटल। ठीक है, यहाँ लिखिएगा सब टाइटल। सब टाइटल में फॉन्ट मीडियम, और उसके बाद स्मॉल। ठीक है, छोटा टेक्स्ट के लिए, या हाँ स्मॉल ही लिखिए, फॉन्ट मीडियम यहाँ भी लिखिएगा। तो फ़ोटो इंसर्ट कर पाएंगे, बड़ा टेक्स्ट, उससे छोटा टेक्स्ट, उससे छोटा टेक्स्ट। अब स्मॉल है तो इसको थोड़ा सा स्मॉल जैसा दिखाइए भी, टेक्स्ट -SM कीजिए, स्मॉल जैसा दिखेगा भी। ठीक है, फॉन्ट मीडियम की जगह फॉन्ट सेमी बोल्ड कीजिएगा इसमें, सब टाइटल वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि साइज छोटा है ना, इस वजह से। ओके, कलरफुल थोड़ा कर लीजिए, काफ़ी बेहतर दिखेगा ये। तो जो आपका फ़ोटो है ना उसके लिए डिफ़ाइन कीजिएगा इंडिगो 600, बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अब अगर वो बॉर्डर 600 है तो इसको भी चेंज कीजिएगा, टेक्स्ट इंडिगो 400 कीजिए इसको, नहीं सेम कीजिएगा 600। डन। 600 से अच्छा कलर होता है 500 का वेरिएंट, वो यूज़ कर लीजिए। ओवर करने पे आप इसको थोड़ा गहरा कर सकते हो, मैं 600 रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रोज 600 कीजिएगा, जो टेक्स्ट है ना उसको भी रोज 600 कीजिएगा। उसके बाद यहाँ बॉर्डर ग्रीन 400। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट ग्रीन 400। लास्ट में यहाँ पे बॉर्डर एम्बर ट्राई कीजिए, ऐसा दिखा, एम्बर 400। उसके बाद टेक्स्ट एम्बर 400। डन। ये सूट नहीं कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए इसको। बॉर्डर इंडिगो छोड़िए, बॉर्डर ब्लू या वॉयलेट ट्राई करें, या लाइम ट्राई कर सकते हैं, बॉर्डर लाइम। पिंक, ये तो ऑलरेडी रेड है, ब्लू ट्राई कर सकते हैं, ब्लू 600। हाँ ब्लू थोड़ा स्टैंडर्ड है इंडिगो के मुकाबले। ओके, परफेक्ट दिख रहा है ये आपका। डन। अब इसके बाद इसी के ठीक अंदर यहाँ पे सेपरेट डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिए। ठीक है, क्लास का वैल्यू फ़िलहाल के लिए P8 कर लीजिए, BG कीजिए ब्लैक, ऐसे ही टेस्टिंग पर्पस के लिए देख रहे हैं हम उसको बस कि वो दिख कैसा रहा है। इसको नीचे करना है आपको, कैसे होगा नीचे? देखिए एक इंटरेस्टिंग टेक्निक बताता हूँ, ये फ्लेक्स मत दीजिए, ऐसा दिखा, आप लगाओ ग्रीड, और ग्रीड कोल्स 4, एक लाइन में 4 डब्बा दिखेगा, दिखा,
इसको आप फुल आप कर सकते हो। कैसे? कोल स्पैन 4 लगा के। मतलब क्या हुआ, अगर एक डिप में मल्टीपल डब्बे हैं और किसी एक डब्बे का विड्थ बढ़ाना है तो जिन डब्बों के बराबर विड्थ चाहिए उतना कोल स्पैन देंगे। तो अगर इसको फुल करना है तो चारों डब्बा के बराबर इसका विड्थ चाहिए होगा, इसलिए कोल स्पैन 4। ठीक है, 3 डब्बों के बराबर चाहते तो कोल स्पैन 3। तो देखिए 3 डब्बों के बराबर हुआ, 2 देते कोल स्पैन 2, दो डब्बे के बराबर। तो ये फ़ायदा होता है आपको जब आप इसमें जाते हो ग्रिड में। ठीक है, ये वर्टिकल स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने गैप दे दिया है ना दोनों दिशा से, सिर्फ एक दिशा से गैप दीजिए, गैप x12, तो सिर्फ लेफ़्ट के हॉरिजॉन्टली आएगा। अब इसके बाद वर्टिकल गैप के लिए गैप y यूज़ कर लीजिएगा 6। ठीक है, ओके। राउंडेड LG, कॉर्नर थोड़ा सा गोला हो गया, परफेक्ट। चलिए अब इसके अंदर हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। इसका हाइट कुछ दे दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए 300 पिक्सल हाइट दिया है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, 280 पिक्सल, और कम कीजिए 250 पिक्सल, सफिशिएंट है 250 पिक्सल, सूट भी कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके ठीक नीचे, इस डिव के ठीक नीचे एक बटन बनाइए। बटन का नाम रखिएगा डाउनलोड, डाउनलोड के नाम से आइकन। ये जो बटन होगा इसमें BG Blue 600। उसके बाद पैडिंग 3 ऐसे दिखा, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, फुल विड्थ चाहिए, सो कोल स्पैन यूज होगा, हम ग्रिड के अंदर हैं, कोल स्पैन 4। डन, राउंडेड हल्का सा कॉर्नर गोला, उसके बाद आइटम्स सेंटर, सॉरी जस्टिफाई सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना था। ठीक है, फॉन्ट मीडियम, टेक्स्ट वाइट, दोनों के बीच में गैप 2, आइकन और इसकी बात कर रहा हूँ, हो गया? डन। सो ये आपका विजिटिंग कार्ड का एरिया है, यहाँ पे जो तैयार होगा उसको हम डाउनलोड करने देंगे। ठीक है, इसको प्रोफेशनल बनाइए। BG ब्लैक की जगह इसमें दीजिएगा बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर ग्रे 500। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर 3, थोड़ा सा मोटा दिखाइए, 2 कीजिए। उसके बाद बॉर्डर को डैश कर दीजिए, बॉर्डर डैश्ड, डैश्ड दिखा। प्रोफेशनल डिज़ाइन है ना, तो ऐसे ही मेंटेन करना होगा आपको। कलर थोड़ा सा हल्का कीजिए, 400। डन। चलिए इसके बीच में यहाँ पे कुछ राइट करते हैं, जैसे मैंने पास कर दिया विजिटिंग कार्ड। ठीक है, फ्लेक्स दीजिए, आइटम्स सेंटर, अब हॉरिजॉन्टली सेंटर में, तो जस्टिफाई सेंटर। डन, ओके। ये जो H1 है इसमें टेक्स्ट LG, उसके बाद टेक्स्ट ग्रे 500। डन, ऐसा दिखा, फॉन्ट मीडियम, रेडी डिज़ाइन हमारा। चलिए अब यहाँ से फ़ोटो चूज होगा तो फ़ोटो सेट कीजिए पहले, टाइटल से टाइटल और सबटाइटल से सबटाइटल, स्मॉल से स्मॉल टेक्स्ट सेट करना है आपको, कीजिए। पहले फ़ोटो पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड इमेज, अलर्ट, कहाँ है इमेज? ये है ना, इनपुट शुरू करके बंद करेंगे इस बटन के अंदर। क्यों? क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड का फील्ड चाहिए। टाइप का वैल्यू फाइल दीजिएगा तो इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड का फील्ड आएगा। ठीक है, क्लास का वैल्यू W फुल H फुल, इससे क्या होगा, ये बटन के अंदर अपना विड्थ हाइट मैनेज कर लेगा। इसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट,
ताकि उसके ऊपर दिखाई दे। टॉप 0 लेफ्ट 0, ठीक है। ये देखिए ये बाहर निकल गया, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये जो बटन है ना, आप इसमें रिलेटिव लगाओगे तो इससे बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब ये जो है ना इनपुट, बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए। देखिए हमने इसको इससे कवर कर दिया, ठीक है। दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, आपको कवर इसलिए किया ताकि इस बटन में कहीं पे भी क्लिक हो तो इनपुट पे इनडायरेक्टली क्लिक हो, ठीक है। ओके, अब ये हटा दीजिए बीजी कलर। फिर भी ये चूज़ फाइल दिख रहा है ना, तो इसके लिए ओपेसिटी का वैल्यू 0 कर दीजिए बस। तो अब देखिए दूसरे को लगेगा कि यहाँ पे ये इमेज का आइकन है, रियलिटी में अपलोड वाला फील्ड इसके ऊपर है। तो इस तरीके से कस्टम अपलोड को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब जब फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगा तब चूज़ करना है किसको, ऐड इमेज को। अब क्या होगा, जब फ़ोटो चूज़ हो जाएगा तब ये अलर्ट एग्जीक्यूट करेगा। टेस्टिंग कीजिए, यहाँ देखिए डन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ देख रहे हैं एक्सेल फाइल भी डिटेक्ट हो रहा है, सिर्फ फ़ोटो डिटेक्ट होना चाहिए ना। तो इसके लिए इनपुट में एक्सेप्ट का वैल्यू सेट कर दीजिएगा image/*, ठीक है। तो अब सिर्फ फ़ोटो चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर रिलोड करोगे और यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए सिर्फ फ़ोटो डिटेक्ट हुआ, दूसरा फाइल डिटेक्ट नहीं हुआ। डन, ठीक है। अब जो फ़ोटो चूज़ होगा उसको प्राप्त कीजिए। तो जो फ़ोटो चूज़ होगा उसको प्राप्त करने के लिए इवेंट रिसीव कीजिए, तो ऑन चेंज मिल जाएगा। इस इवेंट के अंदर से टारगेट रीड करेंगे तो इनपुट टैग मिल जाएगा, क्योंकि ऑन चेंज इवेंट किस में लगा हुआ है, इनपुट में, ठीक है। अब अगर इनपुट मिल गया तो फाइल से रीड करने के लिए फाइल से एरे का 0 इंडेक्सिंग नंबर रीड करेंगे। तो ऐसा करने से जो फाइल होगा वो मिल जाएगा। अब ये फ़ोटो प्रीव्यू करना है तो इस फाइल का URL क्रिएट करना होगा। तो url.create ऑब्जेक्ट URL में फ़ाइल को पास कीजिएगा। तो ये आपको एक URL देगा जिसको ब्लॉब URL कहते हैं। ब्लॉब URL क्या होता है, एक ऐसा URL जो क्लाइंट मशीन पे काम करता है। आप दूसरे को शेयर करो तो काम नहीं करेगा, ठीक है। वो टेम्प्रेरी URL होता है, फ़ोटो वगैरह को शो करने के लिए जनरेट करते हैं। ये रहा URL आपका। अब इसी URL को या तो आप हिट कर लो, नहीं तो इसके अंदर सेट कर दो। अब इसके अंदर सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेट हैंडल करना होगा, समझे। पर्टिकुलर टाइप से स्टेट हैंडल करना होगा। सो देखिए या तो आप ऑब्जेक्ट में स्टेट हैंडल कर लो, नहीं तो ऑब्जेक्ट में ही हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप्ड चीज़ है, एक ही चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। सो कार्ड सेट कार्ड, यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिए, ऑब्जेक्ट शुरू बंद। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एक ही चीज़ से रिलेटेड है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले इमेज, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखिएगा नल, फिर टाइटल डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, फिर सब टाइटल डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, उसके बाद स्मॉल डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल। डन। बाद में इसमें डेटा आएगा ना, इसलिए पहले से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इसलिए नल रखा मैंने, ठीक है। अब सेट कार्ड फंक्शन को कॉल कीजिए ऐसे। यहाँ देखिए कार्ड का स्पेलिंग गलत हो गया था, C कैपिटल रखना है आपको ऐसे, ठीक है। यहाँ किस चीज़ का सिंबल है, ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट देंगे। इमेज का वैल्यू सेट कर दीजिएगा URL। तो अब क्या होगा, जब फ़ोटो चूज होगा ना तो इस इमेज के अंदर फ़ोटो का URL अपडेट हो जाएगा। अब जो इमेज है, नीचे तो कोई इमेज टैग है नहीं, ये जो H1 है ना जिसमें विजिटिंग कार्ड लिखा हुआ है, वहाँ IMG टैग शुरू कीजिएगा। इस RC के वैल्यू में सेट कर दीजिए card.image, ठीक है। उसके बाद क्लास नेम का इस्तेमाल कीजिएगा W full H full, ठीक है। और उसके बाद पहले टेस्टिंग कीजिए क्या होता है, देखिए। सो ये एक फ़ोटो चूज़ किया, ऐसा दिखा। पोजीशन कीजिएगा एब्सोल्यूट, ओके। टॉप 0 लेफ्ट 0, इस डिव से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए पोजीशन रिलेटिव। डन। कोई भी फ़ोटो आप चूज़ करो, सही से अरेंज हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ डिफ़ाइन कर दीजिएगा, ऑब्जेक्ट कवर्ड, ठीक है। तो दूसरे साइज़ का भी फ़ोटो अगर आप लेते हो ना तो बेहतरीन कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें भी राउंडेड पास कर दीजिएगा जितना आपका डिव टैग में होगा,
तो div में क्या डिफाइंड है, राउंडेड LG है, इसलिए राउंडेड LG यहाँ भी पास कीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं निकले इसके लिए ये जो div टैग है इसमें आप ओवरफ्लो हिडन जरूर रखिएगा। ओके डन। सो अब थोड़ा सा एक चीज़ को मेंटेन कीजिए, ये जो H1 है ना ये ऐसे नहीं दिखेगा, समझे। जैसे देखिए वो H1 अभी भी होगा, इसके पीछे होगा H1, वो आपको दिख नहीं रहा है, समझे। तो ऐसा कीजिएगा, यहाँ पे चेक कीजिएगा कार्ड डॉट क्या इमेज, कार्ड डॉट इमेज, ठीक है। उसके बाद या कार्ड डॉट टाइटल पूरा चेक कीजिए। उसके बाद या कार्ड डॉट सब टाइटल या कार्ड डॉट स्मॉल एंड ऑपरेटर। मतलब क्या हुआ, इसको ब्रैकेट से पहले बंद कीजिए, बताता हूँ क्या मतलब है। मतलब हुआ कि इन चारों में किसी एक में नल या फॉल्स के अलावा कुछ है, नल फॉल्स अनडिफाइंड, इसके अलावा क्या होता है, डेटा होता है। तो ये क्या चेक करेगा, क्या कार्ड डॉट इमेज में कुछ है इन तीनों के अलावा, क्या टाइटल में, क्या इसमें, क्या या इसमें। तो इन चारों में से किसी में भी कुछ भी होगा ना, तो तभी उस केस में यहाँ देखिए फ्रेगमेंट को शुरू कीजिएगा, ये जो H1 है ना ये दिखेगा, ठीक है। सॉरी H1 नहीं, फ़ोटो, ये वाला फ़ोटो दिखेगा, ठीक है, तभी दिखेगा। अन्यथा यहाँ टर्नरी ऑपरेटर दीजिए, सॉरी गलती हो गई, H1। बात समझे। मतलब ये हुआ कि इन चारों में से किसी में भी कुछ भी अपडेट हुआ है ना, तो उस केस में H1 नहीं दिखेगा। कुछ भी नहीं होगा चारों में तभी H1 दिखेगा, समझे। तो अभी H1 दिख रहा है क्योंकि इन चारों में किसी में कुछ भी नहीं है। फ़ोटो आप दे दो तो H1 नहीं दिखेगा, पहले भी नहीं दिख रहा था लेकिन वो था, इसके पीछे जा रहा था, पोजीशन एब्सोल्यूट है ना इसलिए, समझ गए। ठीक है, अब एक काम कीजिए, H1 शुरू कीजिएगा, ठीक है। ओके, H1 शुरू कीजिए और यहाँ पे राइट कर लीजिएगा माई टाइटल, ठीक है, माई टाइटल। डन। पहले तो आप सही फ़ोटो लो जो विजिटिंग कार्ड के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, समझे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ भी दे दोगे, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो ऑलरेडी डिज़ाइन चीज़ तो आप नहीं दोगे। मैंने यहाँ पे सर्च किया HD बैकग्राउंड फॉर विजिटिंग कार्ड, एंटर, ठीक है, ये सब चलेगा ना उसमें। सो ये सब आप यूज़ कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा। जैसे कि ये एक ट्राई कर सकते हैं हम, ये काफ़ी शूट करेगा, या ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड है, विजिटिंग कार्ड के लिए बहुत बेहतर चीज़ है ना। सेव इमेज एज रखिए इसको प्रोजेक्ट के अंदर, विजिटिंग कार्ड पब्लिक रखिए यहाँ कार्ड के नाम से, JPG है, ठीक है। ओके, अब इसको चूज़ करते हैं, यहाँ देखिए डेस्कटॉप, ये रहा प्रोजेक्ट इसके अंदर से, ठीक है। अब विजिटिंग कार्ड जैसा दिख भी रहा है। ओके, ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर हटाइए, इसको शूट नहीं कर रहा, ये दिक्कत होगा वो, ये है ना बॉर्डर, आप कंडीशनली इसको हैंडल कर लो। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट लिटरल देना है, इसलिए हम क्या करेंगे, JSX एक्सप्रेशन का सिंबल देंगे। अब इसके अंदर आप बैकटिक का सिंबल दोगे सिंगल कोट की जगह, ठीक है। तो यहाँ स्टैटिक हो गया। अब जहाँ डायनेमिक चीज़ लिखना है वहाँ पे आप टेम्पलेट लिटरल से कंडीशनली देख लो, सेम चीज़, ठीक है। तो एक काम करो, ये जो है ना ये कई जगह यूज़ करना है, ये कॉपी करो आप और यहाँ ऊपर में, यहाँ ऊपर में इस जगह पे
नहीं 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 नहीं, इसको कॉपी कीजिए ज़रा, ये जो है ना इसको कॉपी कीजिए, और ये है ना बॉर्डर, बॉर्डर ग्रे, बॉर्डर टू, बॉर्डर डैश्ड, इतना क्लास वैल्यू कंडीशनली लगना चाहिए। तो बॉर्डर के पहले टेम्पलेट लिटरल को शुरू कीजिएगा ऐसे, ठीक है। वो जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कीजिए, एंड ऑपरेटर का सिंबल दीजिए, और फिर सिंगल कोट के अंदर ये चारों पास कीजिएगा, ठीक है। बॉर्डर बताता हूँ क्या मतलब है, बॉर्डर डैश्ड तक पेस्ट कीजिए। मतलब क्या हुआ, ये कंडीशनली लागू होगा, समझे। तो यहाँ चेक करना है कि क्या नहीं है, तब वो चीज़ बॉर्डर हो, तो यहाँ नॉट ऑपरेटर लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो अभी देखिए नहीं है तो वो बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन वही ये बॉर्डर हटाइए, ठीक है। यहाँ जो बॉर्डर दिख रहा है ना विजिटिंग कार्ड में, बॉर्डर, बॉर्डर डैश्ड, ये सब जो है बॉर्डर से लेकर डब्बे में उसको हटा दीजिएगा। आपको देना है ना तो CSS से दे दीजिए। देखिए अभी दिख ही नहीं रहा है, वो हटा दिया मैंने, तो फोटो वो नहीं है। तो अब कंडीशनली उसको कंट्रोल करना है, तो यहाँ टेलविंड कंडीशनली कंट्रोल किसी भी एंगल से सही नहीं होता है वो, आप यहाँ स्टाइल यूज़ करना चाहिए आपको, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैश CCC, ऐसा दिखा, ठीक है। तो ये तब दिखाइए जब ये कंडीशन फुलफ़िल हो। जैसे ये कंडीशन है ना, ये चेक कीजिए क्या इनमें से किसी में भी कुछ है। अगर कुछ होगा तो उस केस में बॉर्डर का वैल्यू कीजिएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अन्यथा ये बॉर्डर सेट कीजिएगा, ठीक है। डन। अब देखिए पहले से किसी में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन फ़ोटो चूज़ करें तो बॉर्डर चला जाएगा। अनडिफाइंड क्यों, नल क्यों नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में किसी प्रॉपर्टी में अनडिफाइंड डालिएगा ना तो वो प्रॉपर्टी ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। ऐसा मान के चलिए। चलिए अब टाइटल को डिज़ाइन करते, यह है टाइटल वाला एरिया। तो इसका भी पोजीशन एब्सोल्यूट ही रहेगा, सबका लेयर अनलॉक्ड होगा, समझे, क्योंकि सब स्वतंत्र है, कोई भी किसी के भी ऊपर कहीं पे भी मूव हो सकता है। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 और लेफ़्ट 0, डन। यहाँ देखा ऊपर में इस जगह पे, ठीक है। टेक्स्ट वाइट। अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज करने का भी ऑप्शन आप दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो फिर आप खुद से भी बना सकते हो इसको। फॉन्ट बोल्ड, क्योंकि बैकग्राउंड अगर सही रहेगा तभी तो टेक्स्ट वाइट सूट करेगा ना उस पर। टेक्स्ट का साइज 4 XL, डन। माई टाइटल आ गया, ओके। अब ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, वो कहाँ कैसे सेट होगा आगे बताता हूँ आपको। 4 XL बहुत ज़्यादा है, 3 XL कीजिए, ठीक है। और फॉन्ट बोल्ड भी बहुत मोटा है, सेमी बोल्ड कीजिए। हाँ ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कीजिए। यहाँ लिखिएगा सब टाइटल, सब टाइटल, डन। पोजीशन एब्सोल्यूट है, इसको आप थोड़ा सा मूव कर लो टॉप से, 8 मूव हो गया, 12 कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही लेफ़्ट से मूव कर दीजिए, 12, डन, ओके। बताता हूँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब लिखिएगा स्मॉल, टॉप से 20, 24 और लेफ़्ट से 16, डन। अब इसको स्मॉल कीजिए, और फॉन्ट सेमी बोल्ड नहीं होगा स्मॉल के लिए, कोई बोल्ड वगैरह नहीं दीजिएगा। टेक्स्ट एक्सेल LG SM
बेस दीजिए। ओके, ये जो है ना टेक्स्ट 3 एक्सेल है ना, इसमें आप LG कर लो सब टाइटल में। डन। और ये जो आपका है 3 एक्सेल इसमें डिफाइंड है ना, सीधे एक्सेल कीजिए। 2 एक्सेल कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, टॉप से 5 या टॉप से 3, और लेफ्ट से 5। डन। ओके, सो या आप इंडिपेंडेंट रखो, जहाँ भी आपको रखने की इच्छा है कहीं भी आप रख सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसको रखिएगा खाली, यहाँ पे रीड कीजिएगा कार्ड के अंदर से किसको, टाइटल को। नहीं दिख रहा है क्योंकि नल है। अब यहाँ पे कार्ड के अंदर से सब टाइटल को, ओके, और यहाँ पे कार्ड के अंदर से स्मॉल को। ठीक है, दिखना बंद हो गया। अब जो अपडेट करेंगे उस हिसाब से दिखेगा। सो चलिए, अब टाइटल फॉर्म बनाइए एक ऊपर में ही। तो ये रहा पहला बटन, बटन के ठीक ऊपर इस जगह पे फॉर्म शुरू फॉर्म बंद, इनपुट शुरू, क्लास नेम का वैल्यू बॉर्डर, उसके बाद बॉर्डर ग्रे 300, थोड़ा सा कॉर्नर राउंडेड। ठीक है, प्लेस होल्डर में एंटर कंटेंट हियर फिलहाल के लिए। ओके, तो क्या डिफाइंड है इसमें, ग्रिड डिफाइंड है। ये जो फॉर्म है इसका विड्थ क्या रखिएगा, कोल स्पैन 4, एक लाइन में 4। ठीक है, इनपुट का विड्थ फुल कर सकते लेकिन उससे पहले बटन बनाना है। पहले इनपुट में आप ये दे दो पैडिंग py2 और px4। डन, px3 कीजिए। रिक्वायर्ड ज़रूर लगा दीजिएगा। बटन शुरू करके बंद कीजिए और यहाँ राइट कीजिएगा ऐड px4 py2 राउंडेड टेक्स्ट वाइट और bg वॉयलेट 600। ठीक है, px6 कर लीजिए। डन। इसका विड्थ उतना रखिएगा जितनी आवश्यकता है। तो इनपुट में फ्लेक्स 1 दीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतना विड्थ आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। W फुल कर दीजिए। यहाँ पे फ्लेक्स पास कीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद इनपुट में फ्लेक्स 1 दीजिएगा ना, तो जितना ज़रूरत होगा ले लेगा। अब दोनों के बीच में गैप चाहिए, तो इस डब्बा के अंदर बंद है, गैप 3। डन। ओके, ठीक है, काम कर रहा है। फॉर्म का पहले वैल्यू लीजिए। ऑन सबमिट के नाम से फंक्शन बनाया मैंने। इवेंट रिसीव्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी इवेंट डॉट टारगेट, फॉर्म रिलोड होने से पहले रोकेंगे। फॉर्म सबमिट होगा तो पेज रिलोड हो जाता है ना, तो उसको रोकने के लिए मैंने लिखा इनपुट का वैल्यू, तो इनपुट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ऐसा करने से वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन अनावश्यक स्पेस होगा वैल्यू में तो वो हटा दीजिएगा ट्रिम से। ठीक है, कॉन्स्ट वैल्यू। डन, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। अब ऑन सबमिट, फॉर्म के ऑन सबमिट पे पास कर दीजिए। ऑन सबमिट इवेंट पे ना ये फंक्शन कॉल कर लीजिएगा ऑन सबमिट वाला। ठीक है, टाइप करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे
तो एरर है, ट्रिम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके ओके, टारगेट का 0 इंडेक्सिंग नंबर रीड कीजिएगा ना, तब आपको इनपुट फील्ड मिलेगा, समझे। ये रहा, आ गया वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक स्टेट हैंडल कीजिएगा, स्टेट का नाम डिफाइन कर लीजिए इनपुट टाइप, ठीक है। सेट इनपुट टाइप, यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिएगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखिएगा नल। डन। अब जब भी कुछ अपडेट होगा ना, तो उसमें इनपुट टाइप अपडेट कीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि ऐड इमेज पे क्लिक हुआ और आपने फ़ोटो अपडेट किया यहाँ पे, ठीक है, तो उसके साथ साथ सेट इनपुट टाइप भी अपडेट कीजिएगा, इमेज, जिस नाम से प्रॉपर्टी होगा वही अपडेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इमेज अपडेट कर रहे थे, इसलिए मैंने इनपुट टाइप का वैल्यू इमेज दिया। अब इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अब आपको बड़ा बड़ा कंडीशन नहीं लिखना होगा, बड़ा बड़ा कंडीशन नहीं लिखना होगा आपको। देखिए ना, आगे समझ में आ जाएगा खुद ही आपको। सो अब ये कब ओपन होगा उस पे ध्यान देना होगा हमें। यहाँ देखिए, इन फॉर्म टैग कहाँ पे है, ये फॉर्म टैग है ना, इसको चेक कीजिए। इनपुट टाइप का अगर कुछ वैल्यू होगा ना, तभी इस फॉर्म को ओपन कीजिएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये देखिए, पहले से ये फॉर्म ओपन नहीं होगा। जैसे आप फ़ोटो अपलोड करोगे तो ये खुल गया। अब फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये खुलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो ऐसे ही हमने टेस्टिंग के लिए दिया है। हटा दीजिएगा, या ना फ़ोटो अपडेट पे सेट इनपुट टाइप का वैल्यू इमेज हटा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। ओके, कब अपडेट होगा, कब खोलना है, जब टाइटल पे क्लिक होगा। तो यहाँ देखिए, ऐड टाइटल, डन। अलर्ट कहाँ है बटन, टाइटल वाला ये है ना, ऑन क्लिक, एरो फंक्शन, ऐड टाइटल कॉल कीजिएगा। बताइएगा ना कि टाइटल पे क्लिक हो रहा है। या ऐड टेक्स्ट के नाम से फंक्शन कॉल कीजिए, एक ही से कंट्रोल कर लेंगे। सेम फंक्शन हर जगह कॉल कीजिए। ऐड टेक्स्ट यहाँ कॉल कीजिए और बताइए, यहाँ से भेजिए कि टाइटल पे क्लिक हुआ है, ठीक है। कॉपी, यहाँ पेस्ट, और बताइए यहाँ पे कि सब टाइटल पे क्लिक हुआ है। यहाँ पेस्ट, और यहाँ बताइए कि स्मॉल पे क्लिक हुआ है, ठीक है। अब जो भी आप भेज रहे हो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, टाइप में, टाइप को अलर्ट कर लीजिए। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो टाइटल दिखेगा, सब टाइटल स्मॉल, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे, जो भी टाइप आ रहा है ना, उसको आप सेट इनपुट टाइप में अपडेट करो। सेट इनपुट टाइप में टाइप को अपडेट कर दो, डन। तो अब क्या होगा, पहले से बंद है, इस पर क्लिक कीजिए तो खुल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, फिर से क्लिक करने पे बंद कर सकते हो। वैसा करना है क्या, देखिए कैसे करेंगे। क्या टाइप का वैल्यू, ऐसे चेक करना होगा, क्या इनपुट टाइप का वैल्यू सेम टाइप के बराबर है। समझिए, दोबारा क्लिक हुआ है, अगर है तो उस केस में नल कर दीजिए, अन्यथा टाइप में जो है वो सेट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक बार खुलेगा एक बार बंद होगा, ठीक है। यहाँ से भी एक बार खुलेगा एक बार बंद होगा, क्लिक कीजिएगा खुलेगा बंद होगा, डन, परफेक्ट। तो जिस पे क्लिक करेंगे वो किस पे क्लिक हुआ है वो पता चल गया। अब उसके बावजूद आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू भी मिल ही रहा है आपको, ऑन सबमिट पे, क्योंकि वैल्यू कब चाहिए, जब इस पर क्लिक होगा तब ना, वैल्यू तो मिल ही रहा है आपको। तो जब ऑन सबमिट होगा ना, जब ऑन सबमिट होगा तो ये वैल्यू तो लीजिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी प्राप्त कीजिएगा इनपुट टाइप, ताकि आपको पता चले कि क्या टाइप हुआ है, टाइटल टाइप हुआ है कि सब टाइटल टाइप हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं टाइटल में राइट कर दूँ सौरभ और यहाँ क्लिक करूँ, तो यहाँ देखिए आपको पता चलेगा कि टाइटल में सौरभ राइट हुआ है। अगर मैं सब टाइटल पे क्लिक कर दूँ और यहाँ चेंज कर दूँ राहुल, ठीक है,
तो ये देखिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं स्मॉल पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दूँ, हाँ सही तो है, काम कर रहा है। एक चीज़ हमें कर देना चाहिए कि जब भी इस पर क्लिक होगा ना तो पिछला वैल्यू को आप वो कर सकते हो, हटा सकते हो, सही रहेगा वो। तो फिर तो स्टेट हैंडल करना पड़ जाएगा उसके लिए, फिर हमें इनपुट के लिए। देखते हैं आगे दिक्कत होगा तब हम करेंगे। सो चलिए ये देखिए, ऑन सबमिट पे डेटा मिला। आप क्या करोगे, सेट कार्ड में अपडेट करोगे, उसी कार्ड का वैल्यू तो रीड कर रहे हैं। अब समझिए ज़रा कि किस में अपडेट होगा। टाइटल का वैल्यू आप सेट कर दो, वैल्यू मतलब क्या हुआ, आप जो भी टाइप करो वो सिर्फ टाइटल में अपडेट होगा, टाइटल में नहीं अपडेट होना चाहिए ना। जिस पे क्लिक हुआ उसका अपडेट होना चाहिए। तो जिस पे क्लिक हुआ वो इनपुट टाइप में है, वो यहाँ पास कीजिए। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, अगर वो वेरिएबल होगा तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से लॉक कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और ये कुछ राइट करके ऐड पे क्लिक करूँ तो चला क्या होगा डेटा, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। देखना होगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। टाइटल, सब टाइटल, ओके, इनपुट टाइप, क्यों नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, कलर वाइट है, समझे, कलर जो वाइट है ना इस वजह से नहीं दिख रहा है। सो आप पहले से अगर चाहो तो इमेज का फॉल बैक हैंडल कर सकते हो कि अगर फ़ोटो नहीं होगा तो, इसलिए पहले फ़ोटो अपलोड करना कंपलसरी होगा। ये फ़ोटो अपलोड कीजिए, यहाँ से मैं टाइटल दे देता हूँ ईयर सौरभ, आ गया। हाँ सॉरी, मैंने वापस इसी पे क्लिक कर दिया, ये रहा टाइटल, ऐड। क्या हुआ, पुराना डेटा लॉस हो गया, क्योंकि जब आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हो ना ऑन सबमिट पे, तो आप देखिए जो इमेज पहले से अपलोडेड था ना वो रिप्लेस हो जा रहा था। पुराना डेटा प्रिवेंट करने के लिए ना सेट कार्ड का कांस्टेंट कौन है, कार्ड, तो उसको एक्सेस करेंगे, उसके पहले स्प्रेड ऑपरेटर देंगे। सेम चीज़ यहाँ भी, कार्ड। इससे क्या होगा, जिस वक्त अगर आप फ़ोटो चेंज करते हो और टाइटल चेंज हो चुका है तो फ़ोटो, टाइटल रह जाएगा, फ़ोटो चेंज होगा। या अगर आप टेक्स्ट चेंज करो, फ़ोटो है तो फ़ोटो रह जाएगा। तो पिछला डेटा को प्रिवेंट करने के लिए ये ऐसा किया गया है। रिलोड, ये रहा फ़ोटो, ठीक है। टाइटल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे राइट किया ईयर सौरभ, ठीक है, ऐड आ गया। यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ राइट किया मैंने डेवलपर, या ऐसे राइट करता हूँ कोडिंग OTT सिस्टम्स, इस पर क्लिक कीजिए, आ गया सब टाइटल। और यहाँ पे राइट करता हूँ CEO एंड फाउंडर, ऐसे। इसको ब्रैकेट से बंद कर सकते हैं इनकेस अगर हम चाहे तो। यहाँ क्लिक कीजिए, सॉरी मैंने सब टाइटल में ही अपडेट कर दिया, स्मॉल पे क्लिक करना चाहिए था, ठीक है। इसको कट कीजिए, यहाँ पे राइट करता हूँ कोडिंग OTT, या इसको रहने दीजिए और स्मॉल में कंपनी का नाम ऐसे पास कर देता हूँ, ये देखिए आ गया, ठीक है। थोड़ा डाउनलोड पे काम करते हैं, ठीक है। जो डिज़ाइन पर है ना पहले उसको डाउनलोड करवाते हैं। बड़ा ही पॉपुलर पैकेज है HTML2 कैनवास के नाम से। इस पैकेज की सहायता से जो भी आपने HTML से डिज़ाइन किया है ना उसका ये स्क्रीनशॉट आपको दे देगा, समझे। तो इसको इंस्टॉल कीजिएगा, इंपोर्ट कीजिए HTML2 कैनवास, ऐसे। डाउनलोड का बटन कहाँ है, ये रहा, ऑन क्लिक और डाउनलोड, ठीक है। बनाइए फंक्शन, रिटर्न के ठीक ऊपर कॉन्स्ट डाउनलोड, शो अलॉट थोड़ा सा पास कीजिएगा और देखिए क्लिक होगा तो इस डब्बे को डाउनलोड करना है, इसमें जैसा डिज़ाइन होगा वैसा डाउनलोड करना है। कौन सा डब्बा है वो ढूंढिए, ये रहा वो डब्बा,
इसमें ना रेफ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा और पास कीजिएगा div ref, ठीक है। ये कांस्टेंट होगा आपका जिसको हम यूज रेफ से बनाएंगे, ऐसे div ref, ठीक है। यूज रेफ हुक है रिएक्ट के अंदर, उसको कॉल कीजिएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल। अब ये div टैग में आप सेट करोगे तो इससे div टैग सेलेक्ट हो जाएगा, वही हमने नीचे किया है। देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे ना, मतलब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका div ref है जिसकी सहायता से अभी हमने सेलेक्ट किया है, इसके अंदर से करंट प्रॉपर्टी रीड कीजिएगा तो इससे आपको एग्जैक्टली वो div टैग मिल जाएगा जिसमें आपने डिज़ाइन अभी जस्ट बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फ़ोटो चूज़ किया, टाइटल में कुछ राइट कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, चेक कीजिए, आ गया div टैग, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करवाइए। डाउनलोड करवाने के लिए HTML2 कैनवास की सहायता से ये चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे। HTML2 कैनवास, इसको फंक्शन के रूप में कॉल कर लीजिएगा। इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में div टैग पास कर दीजिएगा। सेकेंड आर्गुमेंट में इसको थोड़ा जूम कीजिएगा, तो जूम का वैल्यू दे दीजिएगा 3, मतलब थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी आएगा, और बस इतना काफ़ी है। ऐसा करने से ये आपको इमेज का स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। यहाँ स्ट्रिंग नाम का कांस्टेंट बनाइए और थोड़ी देर का वेट कीजिएगा। अवेट है तो इसका तो फंक्शन के पहले ऑसिंग कीवर्ड देना होगा। ओके, कॉन्स्ट, इसका नाम रखिएगा str, स्ट्रिंग नहीं। ओके, तो ये क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा आपके उस div टैग का जो आपने इसमें पास किया है, और उसका ये base64 यानी कि फ़ोटो का ट्रांसलेशन ये आपको देगा, जिसको मशीन अंडरस्टैंड करता है। मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, अच्छा सॉरी, इसने कैनवास दिया। अब कैनवास आ गया तो कैनवास के लिए टू डेटा URL कॉल करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मतलब base64 स्ट्रिंग ले सकते, इमेज का ट्रांसलेशन पता कर सकते हैं। तो ये देखिए, कैनवास के लिए टू ब्लॉब URL फंक्शन को कॉल करेंगे और image/png पास कर दीजिएगा, ठीक है। टेस्टिंग कीजिए। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, आ गया, इसी को डाउनलोड करवा दीजिए। डाउनलोड करवाने के लिए इसको URL का नाम दे दीजिए। वैसे ये URL तो नहीं है, ये पूरा बाइनरी है आपके फ़ोटो का जो भी बना है, ठीक है। इसी को डाउनलोड करवाइए। एंकर टैग की सहायता से ए टैग क्रिएट कीजिए, document डॉट क्रिएट एलिमेंट, ऐसे क्रिएट एलिमेंट, एंकर टैग क्रिएट। इसमें href के वैल्यू में URL सेट कर दीजिए, मतलब base64 स्ट्रिंग जो आया वो। इसके बाद इस पर क्लिक करवा दीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। हो गया। यहाँ देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिलोड, यहाँ से ये फ़ोटो लीजिए और इस पर क्लिक कीजिए। कुछ एरर है क्या? नॉट अलाउड टू नेविगेट टॉप फ्रेम टू डेटा URL। अच्छा, टारगेट सेट कीजिए, अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। क्लिक कीजिए, नॉट अलाउड, ओके। किस नाम से डाउनलोड होगा वो डिफ़ाइन कर दीजिएगा। मैंने डिफ़ाइन कर दिया, card.png के नाम से डाउनलोड होगा। टारगेट यहाँ देना था, ठीक है, सही कीजिएगा। रिलोड, और यहाँ से फ़ोटो हो गया। क्लिक कीजिए, देखिए क्वालिटी कितना अच्छा आया। टाइटल ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे टाइटल डिफ़ाइन कर दिया, ER सौरभ। ऐड सब टाइटल डिफ़ाइन करता हूँ मैं, डेवलपर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल में ऐसे राइट कर देता हूँ वेब डिज़ाइन। ऐड, डाउनलोड, जो जहाँ जिस पोजीशन पे है उसी का स्क्रीनशॉट आपको मिला, ठीक है, ओके। अब इसको ड्रैगेबल बनाना है हमें, ड्रैग करके कहीं भी रख सके। उसके लिए ये देखिए H1 को फाइंड कीजिएगा जहाँ भी आपने लिखा है, ये है ना,
IMG के अंदर कार्ड, इमेज, टाइटल, ये सब जो कंडीशन चेक किया यहाँ पे ड्रैगेबल ये लगाइएगा, यहाँ पे भी ड्रैगेबल लगाइएगा और यहाँ पे भी ड्रैगेबल लगाइएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इसको ड्रैग इनेबल हो जाएगा, ये है ना। कर्सर का वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, कर्सर मूव लगा दीजिएगा, इससे आइडिया लगेगा कि हाँ वो ड्रैगेबल है। ओके, सेव कीजिए और यहाँ चेक कीजिएगा, ये देखिए ऐसा कर्सर चेंज हो गया। ये कर्सर आएगा ना तो फील होगा कि ये मूवेबल है, इसको मूव कर सकते हैं। अब ये जहाँ मूव हो रहा है ना, मतलब डिटेक्ट कीजिए कि मूव होकर कहाँ गया। ठीक है, तो डिटेक्ट होकर कहाँ गया उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसमें ड्रैगेबल आपने लगाया है ना, उसमें ऑन ड्रैग एंड इस इवेंट का इस्तेमाल कीजिएगा और फंक्शन कॉल कर लीजिए। मैं सेम इसी नाम से फंक्शन बनाऊंगा, समझे। कॉपी कीजिए, यहाँ भी कॉल कीजिएगा और यहाँ भी कॉल कीजिएगा, ऐसे मतलब सेम फंक्शन ऑन ड्रैग एंड पे कॉल कर लेंगे तीनों में। बनाइए यहाँ पे ऑन ड्रैग एंड। ओके, इवेंट को रिसीव कर लीजिएगा। पता करना होगा कि ड्रैग होकर मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन क्या हुआ उसका। तो इवेंट के अंदर से क्लाइंट एक्स एक्सेस करेंगे ना तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन मिलेगा आपको। ठीक है, ड्रैग एक्स, उसके बाद ड्रैग वाई, वर्टिकली ड्रैग होकर कहाँ गया उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लाइंट वाई को रीड करेंगे। ठीक है, ड्रैग एक्स को प्रिंट किया, फिर ड्रैग वाई को प्रिंट करता हूँ, डन। तो इससे पता चलेगा कि ड्रैग होकर कहाँ गया। जैसे मैंने यहाँ रखा, आप कंसोल चेक करो, पता चल गया ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन है। ठीक है, अब जहाँ ये मूव होकर गया है ना उसी जगह पे इसको रखना है। हाँ, उसी जगह पे इसको रखना होगा। तो उसके लिए अब जिस कंटेनर के अंदर ये सेट है ना उस वो कंटेनर आपके पेज में ऊपर से कितना नीचे है और बाएं से कितना बाएं है उसको पता कीजिए, क्योंकि ऐसा तो आप जो ट्रैक करोगे ये स्वतंत्र हो जाता है, ये पूरे पेज के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन मेंटेन हो रहा है ना। तो हमें उस तरीके का कुछ लॉजिक इस्तेमाल करना होगा ना जिससे ये कंटेनर के अकॉर्डिंग इसका ड्रैगिंग पोजीशन काम करे। इसकी वजह से हमें पता करना होगा कि कंटेनर है ना जिसके अंदर ये बंद है, आखिर उसका पोजीशन क्या है लेफ़्ट और टॉप से। ठीक है, तो वो पता करने के लिए सबसे पहले डिव को प्राप्त कर लीजिए। तो डिव रेफ के अंदर से अगर हम करेंट प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे तो जिस तरीके से डिव यहाँ मिले यहाँ भी मिल जाएगा। अब इस डिव के लिए गेट बाउंडिंग रेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको पोजीशन पता चल जाएगा इस डिव का कि ये इस पेज में कहाँ पे मौजूद है। रेक्टेंगल के नाम से इसको बनाइए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रेक्टेंगल। ओके, रन कीजिए। ड्रैग करने के बाद आपको पता चलेगा, सो कोई टाइटल ऐड कीजिएगा और फिर ड्रैग ऐसे कीजिएगा और चेक कीजिए। गेट बाउंडिंग रेक्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, सॉरी, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट के नाम से फंक्शन है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया, टाइटल ऐड करता हूँ और इसको मूव करता हूँ। ऐसे मूव नहीं होगा, यहाँ से मूव कीजिए, मूव करने के बाद चेक कीजिए आ गया। तो देखिए इस रेक्टेंगल के बारे में सारी जानकारी है। बॉटम से कितना जगह छोड़कर है ये पूरे पेज में, हाइट कितना है, लेफ़्ट से कितना जगह छोड़कर है ये, तो आपको बस पता करना है लेफ़्ट से और टॉप से पोजीशन। ठीक है, यहाँ लिखिएगा ड्रैग एक्स माइनस रेक्टेंगल डॉट लेफ्ट। इससे क्या मिलेगा, इससे एग्जैक्टली पता चलेगा कि डब्बा के अनुसार डब्बा के अंदर बाएं से कितना जगह छोड़कर आपका लेफ़्ट वाला ये एलिमेंट है। हो सकता है ये डिसिमल में दे इसलिए आप इसको राउंड फिगर में रखोगे ऐसे, ऐसा भी हो सकता है कि ये रिजल्ट नेगेटिव में होगा। तो उसके लिए मैथ डॉट मैक्स फंक्शन कॉल कीजिएगा, फर्स्ट आर्गुमेंट में 0 और फिर ऐसे बंद कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसने पॉजिटिव वैल्यू दिया तो वही वैल्यू ये मैथ डॉट मैक्स देगा आपको, अगर इसने नेगेटिव दिया तो इसकी जगह पे ये 0 वैल्यू आपको देगा। समझ गए, मतलब ये कैलकुलेट करने के बाद अगर ये नेगेटिव आया तो फाइनली आपको यहाँ अगर आप वेरिएबल बनाते हो x तो इसमें आएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव आया मैथ डॉट राउंड
तो उस केस में इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगा। समझ गए? तो ये क्या हो गया? एग्जैक्ट लेफ्ट पोजीशन हो गया। किसका? ड्रैगेबल एलिमेंट का, कि एग्जैक्टली उसको कहाँ रखना है, क्योंकि जब हम डाउनलोडिंग करेंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन पे होना चाहिए ना, इधर उधर तो बिखरना नहीं चाहिए। इसलिए हमने लेफ़्ट का पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है, ताकि डाउनलोड के बाद इधर उधर वो बिखरे नहीं। कॉपी करके पेस्ट कीजिए अब टॉप से, ठीक है? ये रहा टॉप पोजीशन। अब ये फाइनल वो पोजीशन है जहाँ पे आपका, मतलब रियलिटी में कैलकुलेटेड फॉर्म में ये वो पोजीशन है जहाँ आपका H1 मतलब जो भी टेक्स्ट है वो होना चाहिए। अब ये इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा उसी को अपडेट करेंगे इसके पोजीशन में, ताकि ये उसी जगह पे दिखाई दे। यहाँ देखिए, यहाँ ड्रैग y के अंदर से टॉप को माइनस करना है, ठीक है? तो उसके लिए अब थोड़ा सा टाइटल में बदलाव होगा। ये देखिए, लेबल का वैल्यू नल कीजिए, इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। लेफ़्ट का वैल्यू सेट कर दीजिए अपनी मर्जी से, जैसे मैंने 20 सेट कर दिया, और टॉप का वैल्यू सेट कर दीजिए यहाँ पे 30, ठीक है? पिक्सल की बात हो रही है यहाँ पे। ये सेम चीज़ यहाँ भी कीजिएगा और यहाँ भी कीजिएगा, ठीक है? लेफ़्ट से इतना ही रहने दीजिए और टॉप से 50 कर दीजिए इसको, ये थोड़ा और नीचे दिखेगा, और इसको 70 कर दीजिए। समझ गए? अब चलिए, अब तो टाइटल के अंदर लेबल है जिसमें टेक्स्ट होने वाला है, तो जहाँ जहाँ आपने टाइटल को चेक किया है ना, वहाँ वहाँ क्या चेक कीजिएगा? टाइटल डॉट लेबल को। ये देख रहे हैं, ये टाइटल है ना, यहाँ क्या चेक कीजिएगा? डॉट लेबल। कंडीशन अब बदलेगा ना, क्योंकि पहले टेक्स्ट डायरेक्टली उसमें जाने वाला था, अब लेबल के अंदर जाएगा। यहाँ पे भी टाइटल में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है? और ढूंढिए H1 के बीच में, यहाँ देखिए टाइटल डॉट लेबल, सब टाइटल डॉट लेबल और दिस डॉट लेबल। आप फॉल बैक हैंडल कर लो यहाँ पे थोड़ा सा, या देखते हैं आगे कुछ दिक्कत होगा तब हैंडल करेंगे, ठीक है? और कहीं पे है जहाँ अपडेट हो रहा है ना, वहाँ जाइए थोड़ा सा। जैसे यहाँ देखिए, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो, या पहले इसको देखिए, जब आप फ़ोटो ऐड करते हो, ये यहाँ देखिए एरर आएगा। अगर मैं फ़ोटो चूज़ करूँगा तो अभी कुछ एरर नहीं है, ठीक है? फ़ोटो के केस में तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि सही अपडेट हो रहा है। कार्ड में जो डेटा जैसे रहेगा वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ फ़ोटो अपडेट होगा, ठीक है? बात आती है इसकी, अगर मैं ये टाइटल राइट करके ऐड करूँगा तो दिख नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फॉर्म सबमिट हो रहा है ना, तो आप क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो टाइटल और सीधे वैल्यू सेट कर दे रहे हो। सीधे वैल्यू थोड़ी सेट होगा अब तो लेबल में वैल्यू सेट होगा ना, ऐसे। हाँ, लेबल में वैल्यू सेट होगा। लेबल का वैल्यू क्या देंगे? जो वैल्यू में टाइप हो रहा है वो, समझ गए? लेकिन लेबल के अलावा और भी तो प्रॉपर्टी है इसमें, लेफ़्ट और टॉप, उसमें जो जैसे होगा वैसे ही छोड़ देना है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा? इनपुट टाइप के अंदर से, कार्ड के अंदर से इनपुट टाइप को एक्सेस कर लेंगे। मतलब क्या हुआ? कार्ड के अंदर से इनपुट टाइप को एक्सेस करने का मतलब है कि टाइटल, सब टाइटल या स्मॉल एक्सेस होना। तो अगर यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसी टाइटल के अंदर जितना भी प्रॉपर्टीज़ है पहले से जिसमें डेटा है वो एज इट इज़ रह जाएगा, और सिर्फ लेवल प्रॉपर्टी में वैल्यू चेंज होगा। समझ गए? अभी देखिए, अभी अगर मैं ऐड करूँगा तो ये दिख रहा है, ठीक है? अब हम ड्रैग करेंगे ना तो ये उस पोजीशन पे दिखना चाहिए। उसके लिए जब ड्रैग एंड होगा ना, तो यहाँ पे सेट कार्ड फंक्शन कॉल करेंगे। उसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का सिंबल दे दीजिए। कार्ड में जो जैसे पहले से उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। पता कैसे चलेगा कि किसको ड्रैग किया जा रहा है? तभी तो प्रॉपर्टी आप अपडेट करोगे। तो ऑन ड्रैग एंड होने पे ना,
ये ना ऑन ड्रैग एंड, सीधे फंक्शन आपने कॉल कर लिया था, अब सीधे कॉल नहीं होगा, इवेंट भेजिए यहाँ से, इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट पहले इवेंट जा रहा था लेकिन अब तो कुछ और भी वैल्यू भेजना है, इसलिए इवेंट रिसीव करके मैनुअली भेजना पड़ा। ये क्या है, टाइटल, कॉपी कीजिए, मतलब इनपुट टाइप भेजिएगा एज इट इज़, जैसा प्रॉपर्टी है ना वैसे ही, सब टाइटल, और यहाँ पे स्मॉल, ठीक है। आ जाइए ऑन ड्रैग एंड के अंदर, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट रिसीव हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में क्या है, सेम प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे डिफाइंड है, टाइटल सब टाइटल स्मॉल। ड्रैग जब एंड होगा ना तो इनपुट टाइप को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इनपुट टाइप के अंदर जो जैसे पहले से होगा उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ आपने लिखा है, लेबल को तो वैसे ही छोड़ना है ना, लेफ़्ट का पोजीशन सेट कर दीजिएगा, जो लेफ़्ट पोजीशन होगा वो। या आप एक काम करो ना, रहने दीजिए, ठीक है। टॉप पोजीशन क्या हो जाएगा, जो टॉप पोजीशन का वैल्यू आया होगा वो। तो अब क्या होगा, एग्जैक्टली ये जहाँ भी मूव होगा ना उस जगह का पोजीशन इसमें सेट हो जाएगा, किसमें, इसके लेफ़्ट में और टॉप में। अब बस थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दीजिए, ये जो H1 है ना इसमें स्टाइल का इस्तेमाल कर लीजिए, इसमें टॉप और लेफ़्ट लगा हुआ है ना, ये हटेगा अब क्योंकि अब तो डायनेमिकली आएगा। इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, ठीक है। यहाँ लास्ट में स्टाइल लगाइए, टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, कार्ड डॉट टाइटल डॉट टॉप, और लेफ़्ट का वैल्यू कार्ड डॉट टाइटल डॉट लेफ़्ट। डन, कॉपी ऐसे, और यहाँ पेस्ट। ये सब टाइटल वाला फील्ड है तो सब टाइटल का टॉप पोजीशन यहाँ आएगा, यहाँ भी सब टाइटल का लेफ़्ट पोजीशन आएगा। ये स्मॉल वाला फील्ड है, ठीक है। तो स्मॉल का टॉप पोजीशन यहाँ आएगा, स्मॉल का लेफ़्ट पोजीशन आएगा, समझ गए, ठीक है। अब जैसे जैसे आप मूव करोगे वैसे वैसे दिखेगा ये। और यहाँ पे मैंने ऐसे राइट किया ईयर सौरभ, ओके ऐड। आप इसको मूव कर लो, देखा। अब जहाँ आपको रखने की इच्छा है आप रखो, कोई दिक्कत नहीं। सब टाइटल मैंने राइट किया डेवलपर ऐड ऐसे, फिर मैंने राइट किया कोडिंग OTT ऐड यहाँ। अब आप डाउनलोड करोगे तो इसी पोजीशन का डाउनलोड होगा, ये देखिए, है ना, ओके। तो जहाँ रखिएगा वहीं का डाउनलोड हो। अब थोड़ा सा आप अब इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें कैनवास लगा सकते हैं जिसको आप खींच कर इसको बड़ा कर सको, इसको बड़ा कर सकते इसको छोटा कर सकते, ऐसा कुछ कर सकते, समझे। तो थोड़ा साइज़ ना थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। H1 जो है ना साइज़ कर देते हैं 3XL, ठीक है। इसका साइज़ कर देते हैं XL, और इसका साइज़ कर देते हैं स्मॉल का टेक्स्ट LG। देखिए तो LG की जगह बेस ठीक ही था इसका। हाँ, अब इसमें कितना भास्ट में करूँ, अभी आप सीख ही रहे हो, है ना। इसमें मल्टीपल फील्ड्स का ऑप्शन दिया जा सकता है, जितना चाहे उतना फील्ड क्रिएट करके जितना चाहे उतना टेक्स्ट लिख सकते, ये सारा फीचर्स दिया जा सकता है, ठीक है। एक और चीज़ हमें करना चाहिए, जब भी देखिए जैसे अगर मैं टाइटल पे हूँ और सब टाइटल में जा रहा हूँ तो यहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जब भी इस पर क्लिक करेंगे ना ये वैल्यू खाली कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने तो स्टेट हैंडल किया नहीं इनपुट के लिए, हैंडल कीजिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए कॉन्स्ट वैल्यू और सेट वैल्यू, यूज स्टेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी, ठीक है। इनपुट टैग ढूंढिए फॉर्म के अंदर जो है ये ना, ऑन चेंज लगाएंगे, इवेंट को रिसीव कर लीजिएगा और सेट वैल्यू का वैल्यू सेट कर देंगे e.target.value,
ट्रिम पास कर दीजिएगा ताकि वाइट स्पेस नहीं आए। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइप करेंगे इनपुट फील्ड में वैसे वैसे उसमें अपडेट होगा। ठीक है, वैल्यू का वैल्यू सेट कर दीजिएगा, जो भी वहाँ वैल्यू होगा वो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसमें सेट कर पाओगे। मान के चलिए कि मैंने राइट कर दिया हाई। ठीक है, तो ये देखिए पहले से हाई रिटर्न है। तो इससे दो फ़ायदा होगा, एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर पाएंगे, दूसरा फॉर्म रीसेट कर पाएंगे। अब आप डिफ़ाइन कर सकते हो एक और चीज़, थोड़ा सा चेंज कीजिए, फॉर्म का वैल्यू लेना। अब ऑन सबमिट कहाँ है, ये है ना। तो फॉर्म का वैल्यू आप ऐसे ले रहे थे, अब ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वैल्यू पास कीजिए। ये हटा दीजिए, ऊपर में जो वैल्यू वाला कांस्टेंट है उसमें तो ऑलरेडी वैल्यू चला गया। तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए कंसोल। अब क्या होगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ना, हमको वैल्यू को रीसेट कर देना है। तो यहाँ देखिए ऐड टेक्स्ट पे जब हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो वैसे सिचुएशन में ना सेट वैल्यू को एम्प्टी कर दीजिएगा। तो अब देखिए क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं टाइटल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ सौरभ, ठीक है, ऐड वाइट कलर में है इसलिए नहीं दिख रहा है, बैकग्राउंड दीजिए ना, दिखेगा। ठीक है, अब अगर मैं सब टाइटल पर क्लिक करूँगा तो ये खाली हो जाएगा। डन, ओके। तो एंटर कॉन्टेंट हियर लिखा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, समझ में आएगा। एंटर कॉन्टेंट हियर ये है, यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट, बैकटिक का सिंबल, JSX एक्सप्रेशन, क्योंकि डायनेमिक कोड लिखना है। और इस जगह पे इनपुट टाइप को चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कीजिए कि क्या इनपुट टाइप का वैल्यू एम्प्टी के बराबर है। अगर है तो यहाँ लिखिएगा कंटेंट, अन्यथा इनपुट टाइप दिखेगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए अगर मैं फ़ोटो ऐड करूँगा और टाइटल पे क्लिक करूँगा तो एंटर टाइटल हियर आया। मैं राइट करता हूँ ईयर सौरभ, ठीक है, ऐड आ गया। और मैं सब टाइटल पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा एंटर सब टाइटल हियर। अब पता चल रहा है कि क्या लिखना है वहाँ पे। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, मूव कीजिए जहाँ मूव करके रखना है आपको। फिर स्मॉल पे क्लिक कीजिए, आया इंटर स्मॉल हियर, डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।